नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इस नाम से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है, क्योंकि देश के 50वें चीफ जस्टिस हैं। न्यायपालिका के सर्वोच्चतम ओहदे पर आसीन है और एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनके ऐतिहासिक फैसलों ने भारत की दिशा और दशा दोनों तय की है। फैसले लेते समय कभी इनकी नरमी दिखी तो कभी सख्ती। अब जब देखे 10 नवंबर को अपने इसी पद से ये रिटायर हो रहे हैं तो चिंतित भी है ये सोचकर कि देश का इतिहास उनके कार्यकाल को कैसे देखेगा। इन्होंने न सिर्फ पूरी ईमानदारी से इस देश की सेवा की, बल्कि धर्म पथ पर चलकर देश हित से जुड़े फैसले भी लिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के संकेतों पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फौलादी फैसले लिए। लेकिन क्या सच में चंद्रचूड़ की अदालत से प्रभु श्री राम न्याय करते आए हैं? क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। प्रभु राम के इशारों पर चीफ जस्टिस के फैसले। पीएम मोदी संग चीफ जस्टिस की बप्पा भक्ति। राम राम जप कर लिए ऐतिहासिक फैसले। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देना हो या फिर अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने से रोकना हो, मैरिटल रेप को परिभाषित करना हो या फिर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना हो, सबरीमाला विवाद में सुनवाई करनी हो या फिर अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाना हो, पूरी ईमानदारी के साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले लिए। लेकिन कई दफा उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आई जब उन्होंने अपनी आस्था के रास्ते जटिल से जटिल मामले का समाधान भी ढूंढा। हाल ही में उन्होंने पैतृक गांव केरेसर पहुंचे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर अपने जीवन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर विधर्मियों के कान भी फट जाएं। चीफ जस्टिस ये कहते हैं, अक्सर हमारे पास मामले होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंचते। अयोध्या के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि आपको कोई समाधान खोजना होगा। ये कहते हुए मैं नियमित रूप से पूजा करता रहा। आप मेरा विश्वास करें, यदि आप में आस्था है तो भगवान हमेशा कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो 9 नवंबर 2019 इसी दिन अयोध्या मामले में 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया कि भाई मंदिर अपनी जगह ही बनेगा और वैकल्पिक 5 एकड़ के भूखंड पर एक मस्जिद का निर्माण भी किया जाए। फैसला देने से पहले खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करके आए भी थे। सनातन के प्रति देखिए सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की आस्था कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसे से लगाइए कि अपने सरकारी निवास पर मनाए जाने वाले गणेश उत्सव में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया। उनके निवास स्थान से ये कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो विरोधियों की आंखों में सबसे ज्यादा चुभी। तो चीफ जस्टिस और पीएम मोदी दोनों को एक साथ पूजा करते देख विरोधियों के चेहरे तो लाल हो गए। बकायदा टिप्पणी की गई कि भाई चीफ जस्टिस को अपने पद की गरिमा में रहकर काम करना चाहिए। कहा जाने लगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पिक्चर को सराहा, जिन्होंने इस पिक्चर को भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा से भी जोड़ा और ये बताया कि देश की हर एक लोकतांत्रिक संस्था को नागरिकों के लिए आपसी सामंजस्यता रखनी चाहिए। यानी कि 100 बात की एक बात ये कि अपने पद की गरिमा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी अपने धर्म का भी पालन हमेशा से करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं।